दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत लोन पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे लोन कैसे मिलता है। साथ के साथ यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो कितना तक का लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है और सबसे मेन बात यहाँ पे हमें लोन अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं। मतलब ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पर लोन अप्लाई करते हैं और इसका सच्चाई देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसको हमें कुछ परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जस्ट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लोकेशन का भी परमिशन देना होगा। तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल ना हो तो यहाँ पे मैन्युअली डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर बताया गया है कि 30 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाता है और डिसबर्स हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्या सच्चाई है। और नीचे यहाँ पे बताया जाता है कि पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 100% कंप्लीट करना होगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि लोन ले लेते हैं तो हम कैसे वापस करेंगे। तो यहाँ रीपेमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कितने का लोन लिए हैं और यहीं से रीपेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात आता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी स्टेप बताया जाता है ये आपको कंप्लीट करना होगा और साइन एग्रीमेंट करके यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे चौथे स्टेप में आपको बता दिया जाएगा, 5वें स्टेप में, कि आपको यहाँ पे कितने तक का लोन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी, अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे जेंडर में बताएंगे, पुरुष हैं तो मेल नहीं तो फीमेल, अपना डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप में क्या करते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमसे सैलरी का डेट पूछेगा कि किस डेट को सैलरी रिसीव होता है। यहाँ पे कंपनी का नेम भरेंगे, किस कंपनी में जॉब करते हैं। यहाँ पे अपना मंथली इनकम, यहाँ पे पिन कोड, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट और सिटी, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें KYC करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे यहाँ पे गेट स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे तो KYC कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो यहाँ कैमरा के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद चौथे स्टेप में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, मतलब यहाँ पे इनकम प्रूफ आपको देना होगा। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बैंक को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी इजी रहता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, तो इस पर क्लिक करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। अगर आपके स्टेटमेंट में किसी भी तरह का पासवर्ड है तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अपलोड। अब जैसे ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इलिजिबल कन्फर्म। यहाँ पर देखिए यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन, तो यहाँ पे हम लोन के लिए इलिजिबल हैं। अब कितने तक का इलिजिबल है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए यहाँ पे 25,000 तक का लोन अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब आप शुरुआती लोन अप्लाई करते हैं तो 5,000, 10,000, 20-25 इतना तक का ही लोन मिलता है। तो यहाँ पे 25,000 तक का लोन अप्रूव हुआ है और ये लोन 40 दिनों के लिए दिया जा रहा है। मतलब 25,000 का लोन है और 40 दिन के लिए, मतलब मोटा मोटी 1.5 महीने आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप 25,000 का लोन लेते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा पर डे के हिसाब से 1%, मतलब 30% महीना। दूसरे एप्लीकेशन पे 3% मंथली मिलता है, यहाँ पे 30% मंथली लोन मिल रहा है। और इनका प्रोसेसिंग फीस देखिए 10% प्रोसेसिंग फीस। ये लोन काफ़ी महंगा है। अगर मैं कैलकुलेटर में आपको समझाऊं, अब यहाँ पे कैलकुलेटर में हम 1 लाख रुपए को समझते हैं, भले वहाँ पे 25,000 का अप्रूवल मिला है, लेकिन 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि ये लोन कितना महंगा है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि 1% आपको पर डे का इंटरेस्ट लगेगा। तो किसी किसी महीने में 30 दिन का महीना होता है और कोई कोई महीना 31 दिन का। तो यहाँ पे मानते हैं कि 31 दिन का अगर महीना है तो यहाँ पे परसेंटेज आप निकालिए 31%, यहाँ पे 31 टाइप कीजिए परसेंटेज के बाद। तो यहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा 31,000 रुपया।
मतलब आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 31,000 रुपया आपको ज़्यादा देना होगा। जबकि दूसरे एप्लीकेशन का अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे परसेंटेज के बाद दूसरे एप्लीकेशन पे ज़्यादातर 3% का ही इंटरेस्ट लगता है, तो 3,000। मतलब दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो 1 लाख का मेरे को 3,000 इंटरेस्ट देना होगा और यहाँ पे 31,000 रुपया मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी तगड़ा है, 10%। मतलब 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपया ये लोग काट लेंगे, तो आपको मिलेगा कितना, 90,000 रुपया। तो यहाँ पे मेरे को 90,000 मिल रहा है और माइनस करते हैं 1,31,000 रुपया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर मेरे को यहाँ पे 41,000 रुपया ज़्यादा देना होगा। मतलब 1 लाख का लोन लेते हैं तो उसके आधा आपको इंटरेस्ट ही देना होगा और मिलेगा कितना, 90,000 रुपया। तो ये लोन काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि आपको लेना है या नहीं। एक बार हम प्रोसेस भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लोन वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे 40 दिन का समय मिल रहा है, जबकि 25,000 के लोन में मेरे को 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेसिडेंट प्रूफ देना होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो आधार कार्ड फैच हो गया है तो उसी से काम चल जाएगा। यहाँ पे अपने फैमिली का नंबर देंगे, बैंक डिटेल ऐड करके लोन एग्रीमेंट साइन करके इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, ये लोन आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये लोन बहुत ही महंगा है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। दूसरे एप्लीकेशन पे 2% 3% मंथली पे लोन मिलता है, यहाँ पे 31% 30% पे लोन मिल रहा है। तो देखिए आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं करूंगा और बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि आप भी यहाँ से लोन लीजिए। आपको लोन ही चाहिए तो किसी दूसरे एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, ऐसे लोन के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें।